और शुक्र की युति। 31 अगस्त से किन के आएंगे अच्छे दिन। 17 दिनों के भीतर किन को होगा आर्थिक लाभ। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी मान सम्मान। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी धन संपदा। सूर्य शुक्र की युति किन का करेगी कल्याण। सूर्य शुक्र की युति किन के लिए हानिकारक। सूर्य शुक्र की युति में क्या पाएं क्या खोएं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, सादर नमन सादर वंदन दर्शकों। इस 31 अगस्त को सूर्य शुक्र की युति खास तौर पे धनु राशि वाले जातकों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। जी हाँ, सिंह में बन रही ये युति आपके आर्थिक पक्ष, काम, कारोबार और रिश्तों को किस तरह से प्रभावित करेगी, किस भाव में ये युति आपके लिए बन रही है और इस युति के चलते आने वाले ये 17 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। इन 17 दिनों में आप क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, कहाँ आपको बड़ा लाभ होगा और कहाँ हानि भी पहुंच सकती है। हर पहलू पर हम बात करेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले सूर्य शुक्र की युति क्या कहती है ये जान लेते हैं, बताइए। जी कविता जी, दर्शकों आप सबको बताना चाहेंगे और थोड़ा सा इस बोर्ड पर भी निगाह दौड़ाना चाहेंगे, आपका ध्यान देना चाहेंगे कि यह जो गोचर हो रहा है, यह जो युति बन रही है कविता जी, वह नवम भाव में बन रही है। और नवम भाव को कार्य क्षेत्र का भाव लिया जाता है। यह बड़ा शुभ भाव लिया जाता है जीवन में, क्योंकि यहीं से आपके कर्म और कार्य की गति और कार्य के फल की भी जो पृष्ठभूमि है वह तैयार होती है। तो नवम भाव में हो रहा यह गोचर शुभता की तरफ संकेत करता है और इसके साथ ही बाकी इस गोचर, इस महायोग में जो अन्य ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं वह थोड़ा सा कुछ जगहों पर, कुछ बिंदुओं पर वह नकारात्मक प्रभाव दे रही है। लेकिन ओवरऑल जो यह गोचर है, यह महायोग बन रहा है कविता जी, वह धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए महाशुभकारी होने वाला है। जी चलिए, ये तो आपने एक संदेश दे दिया, इशारे में बता दें किस प्रकार से ये युति एक बड़ा लाभ लेकर आ रही है आप लोगों के लिए। लेकिन ये लाभ आपको कहाँ कहाँ पहुँचने वाला है ये अब हम जानेंगे। आइए सबसे पहले बात हो जाए आपके रिश्तों को लेकर। आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन, रिश्तों के मामले में, चाहे वो पर्सनली रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो, कैसे रहेगा रिश्तों के मामले में ये युति आपके लिए इन आने वाले 17 दिनों के लिए। देखिए, अगर सबसे बड़ी चीज़ संबंधों के लिहाज से अगर देखा जाए कविता जी, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आती है कि धनु लग्न वालों के लिए जो 3rd हाउस आ रहा है वह कुंभ राशि का घर आ रहा है और 7th हाउस जो है वह इनके लिए मिथुन राशि का है, बुध का प्रभाव है और गुरु जो है वह 4th भाव में है। 4th भाव में हमने कहा है कि जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वह कई बार इसको कुछ बिंदुओं के लिए शुभकारी लिया जाता है, लेकिन जिस बिंदु पर, जिस विषय पर हम प्रकाश डाल रहे हैं संबंधों के भाव पर और पारिवारिक संबंधों के भाव पर, तो यह देखने को मिलता है कि 4th भाव में गुरु बैठा हुआ है, जो वैवाहिक रिश्ते हैं उसमें कुछ न कुछ दिक्कत या दरार पैदा करता है। और इसकी एक मूल वजह और होगी इस महासंयोग में 15 से 17 दिन में कि गुरु वक्री अवस्था में बैठा हुआ है। तो यह एक दिक्कत आएगी कि जो नवम भाव में सूर्य शुक्र एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र जो है वह अति का आकर्षणकारी है और भौतिकता का बल देने वाला है। तो यहाँ देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं मानसिक रूप से दोनों में वैचारिक मतभेद दिखेगा और पर्सनल संबंधों में कुछ न कुछ खटास डालने का काम करेगा कविता जी। चलिए, ये तो आपने के रिश्तों को लेकर बताया कि किस तरह से खटास भी देखने, मतलब नोक झोंक देखने को मिल सकता है, तनाव मिल सकता है रिश्तों के मामले में इन लोगों को, धनु राशि वाले जातकों को। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी काम काज के मामले में, प्रोफेशनली इनकी प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है इस युति में। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अगर चर्चा किया जाए कविता जी, तो नवम भाव में सूर्य और शुक्र की युति बन रही है। यह जो महासंयोग है वह नवम भाव में बन रहा है, कार्य क्षेत्र का भाव है, कर्म भाव है। तो नवम भाव में जब यह बनता है तो सूर्य यहाँ पर स्वग्रही होकर बैठा है, सबसे बलवान अवस्था में बैठा हुआ है। और जिस अवस्था में जिस दिन यह गोचर हो रहा है उस दिन का जो लग्न चार्ट निकलता है उस समय का, उसमें जो सूर्य की स्थिति आती है, जो यह गोचर की स्थिति आती है, वह 5th भाव में आती है। कि मतलब उस दिन जो कुंडली बन रही है, जो चक्र बन रहा है गोचर के समय का, वह मेष लग्न की कुंडली बन रही है। मतलब काल पुरुष की जो कुंडली कहते हैं वही कुंडली उस दिन बन रही है। और 5th भाव में यह गोचर होने की वजह से, महासंयोग होने की वजह से यहाँ पर यह नवम भाव में हो रहा है, तो अत्यंत शुभकारी रहेगा। पहली चीज कि छोटा सा एफर्ट करेंगे, छोटा सा कार्य करेंगे, तारीफ उसकी ज्यादा होगी और उससे खुश होकर आपका सीनियर, आपका बॉस, आपका सहयोगी, हर कोई आपसे प्रभावित रहेगा। दूसरी चीज कविता जी कि कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति की तरफ ले जाएगा। अभी तक थोड़ा सा एक स्थिरता
आ गई थी, ठहराव आ गया था। जिस काबिल आप हैं उस स्तर पर आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन यह 17 दिन का जो गोचर है वह आपको अद्भुत लाभ देने वाला है। और आप देखेंगे कि इस समय कविता जी देखने को मिलेगा कि विशेष रूप से उन लोगों के लिए, उन व्यापारियों के लिए जो कहीं ना कहीं अब तक थोड़ा सा ठहराव महसूस कर रहे थे, ब्लॉकेज महसूस कर रहे थे मनी का, वहां पर उनके लिए एक दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही थी। अब वह ब्लॉकेज समाप्त हो जाएगी, मनी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो व्यापारी बंधुओं और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट में है उनके लिए भी अत्यंत शुभकारी यह गोचर या महायोग होने वाला है कविता जी। चलिए, आपने कहा कि मनी फ्लो अब शुरू हो जाएगा, जो ब्लॉकेज थी वो हट जाएगी। क्या लगता है इस फ्लो में, मतलब ये मनी फ्लो इनके लिए, इनके आर्थिक स्थिति को कितना मजबूत करेगा? देखिए, आर्थिक लिहाज से अगर देखते हैं तो नवम भाव में यह गोचर हो रहा है, दशम में बुध बैठा हुआ है, केतु चंद्रमा एकादश भाव में, और केतु एकादश भाव में ही रहेगा इन 15 से 17 दिनों में। तो यह दर्शाता है जो नवम भाव और एकादश भाव का जो संयोग युति आ रही है, जो प्रभाव युति आ रही है, वह दर्शाती है कि आर्थिक रूप से चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा व्यय इस समय आएगा, जिसकी वजह से मानसिक रूप से थोड़ा सा आप उलझे हुए लगे। या हो सकता है कि कुछ ऐसी अचानक की ज़रूरतें आ जाएं, अचानक कुछ ऐसे खर्च एक्सपेंसेस आ जाएं जिस पर आपको मनी अरेंज करने में या उस स्तर पर आपको दिक्कत आए, और वहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा पीड़ादायक समय रहे। तो आर्थिक रूप से थोड़ा सा कष्टकारी होने वाला है। बाकी ओवरऑल यह जो गोचर है, यह महासंयोग है, यह जो गोचर है, यह शुभकारी रहने वाला है कविता जी। चलिए चाहे जी, जाते जाते धनु राशि वाले जातकों को क्या कुछ उपाय इस दौरान करने चाहिए जो शुक्र और सूर्य से संबंधित हो, इस युति से? देखिए, धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए सबसे अच्छा रहेगा कविता जी कि जो है पीली दाल, यानी कि चने की दाल जो है कच्ची, एक मुट्ठी 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, जितनी जिसकी शक्ति हो। मैं ये नहीं कहता कि वह मात्रा को निर्धारित करे, जितनी जिसकी शक्ति हो, जो जितना कर सकता है वह ले, और हल्का सा कुछ मीठा या गुड़ या मिश्री उसमें मिलाए, और साथ ही साथ कुछ दाने जो हैं इलायची के डाल ले, हरी छोटी इलायची के, वह ले जाकर बहते हुए जल में, और गंगा का किनारा मिल जाए तो वहाँ पे ले जाकर कुछ विशेष तिथियों में कर दे, पंचमी की तिथि में, सप्तमी की तिथि में, या फिर नवमी की तिथि में। इस बीच यह 3 तिथियां मिलेंगी, इन 3 तिथियों में अगर यह कर देते हैं तो अत्यंत शुभकारी रहेगा, और आने वाला समय भी इनके लिए शुभतापूर्ण रहेगा कविता जी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और अजय जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।